वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और जहाँ पर भी होंगे किसी न किसी पेट या एनिमल के लिए यहाँ तो कुछ अच्छा कर रहे होंगे या कुछ अच्छा सोच रहे होंगे। हमारे चैनल परफेक्ट होम पर वेलकम बैक। और अक्सर लोग हमसे ये क्वेश्चन करते हैं, जी आपके पास इतनी सारी बिल्लियाँ, आप कोई भी बिल्ली कहीं से पकड़ के ले आती हैं और उसको अपनी कैट के साथ कैसे एडजस्ट कर देती हैं। हम तो किटन लेके आए, हमसे तो वो एडजस्ट नहीं हुआ, या हम कैट लेके आए तो वो हमसे एडजस्ट नहीं हुई। तो मैं अक्सर लोगों को इसका यही आंसर देती हूँ कि जब भी आप किटन लेके आते हैं ना, स्पेशली छोटा किटन लेके आते हैं, तो उसको ट्रांजिशन करवाते वक्त आपको बहुत सारी चीज़ों को ज़हन में रखना होता है। छोटे छोटे माइनर से स्टेप्स होते हैं जो अगर आप प्रॉपर्ली जिन पे अमल करें, जिनको आप इम्प्लीमेंट करें, तो आप बड़ी इजीली किसी किटन को उसके पुराने इन्वायरमेंट से उसके नए इन्वायरमेंट में ट्रांजिशन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ मज़े की बात ये है कि वो लोग जिनके पास बिल्लियाँ होती भी हैं ना, वो भी छोटी छोटी बातों पे कई दफ़ा ध्यान नहीं देते, तो उनको भी बड़ा मसला होता है किटन को ट्रांजिशन करने में। तो आज की ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो एक किटन अपने घर में लाना तो चाहते हैं, लेकिन ये डरते हैं कि कहीं ये ना हो कि वो किटन लेकर तो आएँ लेकिन उनके साथ एडजस्ट ना करें, या अगर वो मल्टी है कैट हाउस होल्ड है और भी बिल्लियाँ मौजूद हैं तो शायद वो उनके साथ एडजस्ट ना करें। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। आज आपके बहुत सारे किटन रिलेटेड और एनवायरनमेंट रिलेटेड क्वेश्चन का हम आंसर देने वाले हैं। जब भी आपने कोई किटन नया घर में लेके आना है, आप उसे अडॉप्ट कर रहे हैं, वो रेस्क्यू किटन है या आपने उसको परचेज किया है, प्लीज़ सबसे पहले उसका वेट से चेकअप कराएं। उसका मेडिकल चेकअप करना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह ये होती है कि कई दफ़ा कैट को फ्लीज होती हैं, किटन को स्पेशली छोटे किटन को जब फ्लीज होती हैं तो कई तरह नज़र नहीं आ रही होती, पता नहीं लग रहा होता, या उसको फंगल अगर होगा तब भी आपको पता नहीं लगेगा क्योंकि उसके बाल भी बहुत छोटे हैं। इसके अलावा कानों में कोई मसले मसाइल हो सकते हैं, ईयर माइट्स हो सकते हैं। तो आप परचेज़ भी अगर कर रहे हैं, अगर आपने रेस्क्यू नहीं भी किया, तब भी उसका प्रॉपर मेडिकल चेकअप होना बहुत 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 ज़रूरी है, ताकि अगर उसको फ्लीज है तो आप उसको फ्लीज स्प्रे करवाएं, अगर उसको फंगल है तो आप उसके ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर से उसकी ट्यूब्स वगैरह मंगवाएं, अगर उसके कानों में कोई मसला है ईयर माइट्स का तो उसके जो ड्रॉप्स हैं वो आप डॉक्टर से लें। ये सब चीज़ें करेंगे कभी जो है आपका किटन जो है वो नए इन्वायरमेंट में इजीली ट्रांजिशन करेगा। अगर वो पहले से ही बीमार होगा तो वो कभी भी आपके साथ प्रॉपर्ली एडजस्ट नहीं करेगा, वो बार बार बीमार होता रहेगा, बार बार स्ट्रेस में आता रहेगा। अच्छा, यहाँ ये बात भी ज़हन में रखें कि आपने जब उसका मेडिकल चेकअप कराना है तो उसके बाद अगर तो आपके घर में कोई और बिल्ली मौजूद नहीं है या आप कभी और कोई बिल्ली रखने के मूड में नहीं है तो आप उसको घर के में ला के खुला छोड़ दें, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आपके घर में बिल्लियाँ मौजूद हैं, चाहे वो वैक्सीनेटेड ही क्यों ना हो, तो आपने उस किटन को 14 दिन तक क्वारंटीन करना है। क्वारंटीन से आप सब लोग वाकिफ़ होंगे, कोविड ने हम सबको बड़ी अच्छी तरह से वर्ड से फेमिलियर कर दिया है। आपने उसको 14 दिन तक बाकी बिल्लियों से टोटली अलग रखना है। उसके खाने पीने के बाउल्स, उसका लिटर, उसकी बेडिंग, हर चीज़ बाकी बिल्लियों से आपने 14 दिन तक अलग रखनी है। 14 दिन इसलिए होते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता उसको कोई वायरल इन्फेक्शन है जिसके अभी सिम्टम्स शो नहीं हो रहे, तो इन 14 दिनों में वो वायरल इन्फेक्शन अपने सिम्टम्स दे देगा। अमूमन डॉक्टर जब भी किसी किटन का मेडिकल चेकअप करते हैं और वो 2 मंथ से ज़्यादा हो तो वो पहले उसकी डिवर्मिंग करते हैं और फिर उसके 5 से 6 दिन के बाद उसकी वैक्सीनेशन कर देते हैं। जब तक उस किटन को पहली डोज नहीं लग जाती तो काइंडली आप उसको बाकी कैट से दूर रखें। अगर आपके घर में कैट्स मौजूद हैं, बेशक वो कैट्स वैक्सीनेटेड ही क्यों ना हो, वंस 14 दिन गुजर जाएं, बिल्ली बिल्कुल नॉर्मल है, कोई किटन आपको सिम्टम्स नहीं दे रहा, तो आप उसको आहिस्ता आहिस्ता जो है फिर बाकी कैट्स के साथ मिलाना शुरू करें। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊँ, हमारे ये लोग क्या करते हैं जी, किटन लाए और लाते घर वाली बिल्लियों के बीच में उसको छोड़ दिया। ये नहीं करना। इस तरह से घर वाली बिल्लियाँ भी स्ट्रेस में आ जाती हैं, इस तरह से जो किटन आप बाहर से लेके आए होते हैं, चाहे हमने रेस्क्यू किया है या परचेज़ किया है, वो भी स्ट्रेस में आ जाता है। उसका तरीका ये होता है कि आप आहिस्ता आहिस्ता बिल्लियों को उनके साथ फेमिलियर करें। उसका तरीका छोटा सा, उसका टिप छोटा सा वो ये है कि जब 14 दिन आपने उस किटन को अलग रखना है, लाजमी बात है, आप उसको किसी कमरे में रखेंगे या आप उसको किसी केज में रखेंगे, तो बिल्लियों को थोड़ा थोड़ा उसकी शक्ल दिखाते रहें। वो अगर किसी टॉय के साथ लिपट के सोता है या किसी टॉय के साथ वो ज़्यादा फेमिलियर है, तो जब 14 दिन क्वारंटीन के गुजर जाएं तो बाकी जो घर में दूसरी बिल्लियाँ मौजूद हैं वो टॉय, वो बेडिंग, वो तकिया उन बिल्लियों के इस्तेमाल में ले आएँ, और जो आपके घर की बिल्लियाँ टॉयज़ या बेडिंग या तकिए या हाउसेज इस्तेमाल करती हैं, किटन को उनके साथ खेलने की आदत डालें। इस तरह से क्या होगा कि वो एक दूसरे की सेंट के साथ फेमिलियर होना शुरू हो जाएंगी। उसके अलावा एक और ट्रिक ये होती है कि आप किटन ले आए हैं, क्वारंटीन उसकी ख़त्म हो गई है, आपने क्या करना है कि आपकी बिल्लियाँ जहाँ खाना खाती हैं ना, उससे थोड़ी दूर 2-3 फुट के फासले पर आपने उस किटन को खाना खिलाना है। फिर उस फासले को आहिस्ता आहिस्ता आपने कम करते जाना है, यहाँ तक कि सारी बिल्लियाँ एक तरतीब के साथ एक दूसरे के साथ खाना खाएं। इससे क्या होगा कि वो एक दूसरे के साथ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्रिएट होती है। खाना एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होती है, और जब बिल्लियाँ मिलकर खाना खाने की आदी हो जाती हैं तो फिर उनके झगड़े भी अमूमन देखने में कि कम होते हैं। तो ये छोटी सी एक टिप है, इसको आप ज़रूर ज़हन में रखें, इस पर ज़रूर अमल करें। आपको अपने किटन को, नए कैट को
अपनी मौजूदा किटन और कैट के साथ ट्रांजिशन करने में काफ़ी आसानी होगी। अच्छा, यहाँ पर एक टिप और, अगर आप किटन ले रहे हैं तो मेरा मशवरा आपको ये होगा कि कभी भी एक किटन ना लें, हमेशा 2 लें। उसकी वजह ये होती है कि जब भी कोई नया किटन आपके पास आता है, जब वो अकेला होता है ना, तो नए इन्वायरमेंट में वो स्ट्रेस आउट हो जाता है। लेकिन अगर वो 2 होंगे ना, तो वो बड़ी जल्दी नए इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर देंगे, क्योंकि वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं। खासतौर पर जो 1 लीटर के किटन्स होते हैं ना, उनकी आपस में पहले ही बॉन्डिंग होती है, तो लिहाजा वो एक दूसरे के लिए सपोर्ट सिस्टम का काम करते हैं और नए इन्वायरमेंट में वो एक दूसरे के साथ मिल के बड़ी आसानी के साथ नई कैट्स का स्ट्रेस मैनेज कर लेते हैं। एक कैट मैनेज करनी हो, 2 कैट मैनेज करने, या एक किटन मैनेज करनी हो, 2 किटन मैनेज करने में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, बजट वाइज भी, मेहनत वाइज भी। लेकिन इससे आपकी किटन जो है उसको नई इन्वायरमेंट में एडजस्ट होने में बड़ा फ़ायदा होता है, और वो किटन हर वक्त फिर आपसे तवज्जो नहीं मांगती। वो आपके साथ खेलती है, आपसे प्यार करती है, आपको टाइम भी देती है, लेकिन उसके पास एक फील एंड कंपेनियन होता है जो उसको उस तरह से खेल रहा है उसके साथ, उस तरह से उसके साथ प्ले करता है, उस तरह उसके साथ टाइम स्पेंड करता है जो उसकी नेचुरल रिक्वायरमेंट होती है। तो हमेशा कोशिश करें कि कभी भी अकेला किटन ना लें, जब भी लें पेयर में लें। इससे आप भी खुश रहेंगे और आपका किटन भी बहुत खुश रहेगा। वीडियो में मज़ीद आगे जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें और हमारे कॉन्टेंट को अपने जैसे दूसरे कैट लवर्स के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वो तमाम लोग जो कैट से मोहब्बत करते हैं, जो कैट से प्यार करते हैं, उनके साथ साथ बाकी लोगों के दिलों में भी इन स्ट्रे कैट्स, लोकल पाकिस्तानी कैट्स, शॉर्ट हेयर कैट्स के लिए वही प्यार और मोहब्बत पैदा हो जो आपके और मेरे दिल में है। अच्छा, बहुत सारे लोग जब किटन लेके आते हैं तो वो आते ही उसे अपनी डाइट देनी शुरू कर देते हैं, जी हम तो इसको यही खिलाएंगे। होता क्या है, वो आके खाता हुआ कुछ और आता है, एकदम आप उसका फूड स्विच करते हैं, ऐसे उसको डायरिया हो जाता है, वो बीमार हो जाता है। इस तरह आपने नहीं करना। अगर तो आपने रेस्क्यू किया तो फिर तो आपके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है। किटन है, छोटा है, आपने उसको बॉयल चिकन दे देना है। कैसे बनाना है, क्या करना है, इसके सिलसिले में हमने बहुत सारी वीडियोस जो हैं फूड रिलेटेड अपने चैनल पे बनाई हुई हैं, उनका लिंक मैं ऊपर डाल दूँगी, वो जाकर देख लीजिएगा। आप उसको बॉयल चिकन से स्टार्ट करवाएं। लेकिन अगर आपने किसी से परचेज़ किया तो ब्रीडर से ज़रूर पूछें कि वो बिल्ली क्या खाती थी, उसका प्रीवियस फूड क्या था, और उसको एकदम स्विच ना करें, उसको आहिस्ता आहिस्ता स्विच करें। और स्विच कैसे करना है इससे रिलेटेड भी एक वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है, उसका लिंक भी मैंने ऊपर डाल दिया, वो भी आप जाके देखें कि किस तरह कैट या किटन को आप एक फूड से दूसरे फूड पर स्विच करते हैं। तो जब आप फूड स्विच करें तो ये बात ध्यान में रखें कि एकदम ड्रास्टिक 180 डिग्री का आपने स्विच नहीं करना, इससे आपका किटन जो है वो बीमार हो जाएगा, उसको डायरिया हो जाएगा। और ये भी याद रखें कि छोटे किटन में डायरिया डेडली होता है, छोटे किटन की मौत हो जाती है डायरिया की वजह से। अच्छा, बहुत सारे लोग जब किटन लेके आते हैं ना तो वैक्सीनेशन और डिवर्मिंग से रिलेटेड उनके जो कोई ख्यालात होते हैं ना, उनको इतने मैं क्या कहूँ साउंड नहीं होते। बड़ी माजरत के साथ बहुत सारे लोग जो हैं वो वैक्सीनेशन को अननेसेसरी समझते हैं, डिवर्मिंग को भी वो कोई इतनी खास इंपॉर्टेंस नहीं देते। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वैक्सीनेशन और डिवर्मिंग किसी भी किटन की लॉन्ग और हेल्दी लाइफ के लिए इंतहाई ज़रूरी है। किटन की हर मंथ डिवर्मिंग होती है। वैक्सीनेशन का प्रोटोकॉल क्या होता है इस पर वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ, आप जाएं और लिंक क्लिक करें मेरे लेफ्ट साइड पे भी जो मौजूद है और देखें कि वैक्सीनेशन का प्रोटोकॉल क्या है। लेकिन ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप कैट की डिवर्मिंग नहीं करवाएंगे, किटन की डिवर्मिंग नहीं करवाएंगे, तो जो छोटा किटन होता है उसके पेट में कीड़े उसको बहुत सारी बीमारी में मुब्तला कर सकते हैं। सबसे पहले उसमें एनीमिक हो जाएगा, वो उसमें खून की कमी हो जाएगी। अब उसको जितना भी खाना देंगे वो उसको एडजस्ट नहीं करेगा अपनी बॉडी के साथ, वो सारा कीड़े खा जाते हैं, वो सारा वेस्ट हो जाता है और आपकी बिल्ली जो है वो कमज़ोर और लागर हो जाती है। बहुत सारे लोग ये शिकायत कर रहे होते हैं, जी हमारी बिल्ली तो बड़ी पतली दुबली सी है, मोटी नहीं हो रही, बाल गिर रहे हैं, बाल झड़े। क्यों बाल गिर रहे हैं, बाल झड़े? जी आपने उसकी डिवर्मिंग नहीं करवाई हुई। आप अपनी कैट की, अपने किटन की रेगुलर डिवर्मिंग नहीं कराते। किटन की हर मंथ डिवर्मिंग होनी होती है वंस इट रीचेज एन एज ऑफ 2 मंथ्स। तो आप काइंडली रेगुलरली उसकी डिवर्मिंग कराएं ताकि उसकी हेल्थ मेंटेन रहे, उसकी फिटनेस मेंटेन रहे और वो खुश रहे और आपके साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहे और खुशी खुशी रहे आपके घर में। अच्छा, किटन आप ले आए, आपने उसके लिए चीज़ें भी ले ली, आपने लिटर ट्रे भी ले लिया, आपने लिटर भी ख़रीद लिया। लेकिन जब आपने लिटर ख़रीदा तो आप ये भूल गए कि जो लोकल और इम्पोर्टेड लिटर्स आते हैं ना, उनमें डस्ट होती है, वो डस्ट उड़ती है। जब बिल्ली उसको ऐसे ऐसे करती है ना, किटन उसको ऐसे ऐसे करता है, खेलता है उसमें, तो वो उड़ती है और वो उड़ कर उसको बहुत तरह की एलर्जीज भी दे जाती है। कुछ किटन्स को डस्ट एलर्जी होती हैं और कुछ किटन्स एस्थमेटिक भी होते हैं, ये वक्त के साथ साथ उनकी एलर्जीज डेवलप होती हैं। तो मेरा मशवरा आपको यही होगा कि काइंडली कोई भी लिटर लेने से पहले इस बात को जहन में रखें कि मार्केट में जितने भी लिटर्स अवेलेबल हैं वो डस्ट वाले लिटर्स होते हैं। तो अगर आप डस्ट फ्री लिटर लेना चाहते हैं तो उसके लिए मेरा आपको सजेशन ये होगा कि आप वुड शेविंग पर अपने किटन को स्विच करें। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि आप वुड शेविंग को यूज़ करें। ये एक ऑर्गेनिक नेचुरल बायोडिग्रेडेबल लिटर है, डस्ट फ्री होता है
और ये इकोनॉमिकल भी बहुत है। अगर आप इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो भी आपके लिए बेस्ट है। यहाँ पर मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूँगी। ये जो इम्पोर्टेड लिटर्स होते हैं ना सेंटेड, इनकी खुशबू बड़ी प्यारी होती है और हम बड़े शौक शौक के ले आते हैं। मैं भी शुरू में लाया करती थी अपने किटन के लिए। मेरे कुछ किटन एंग्जाइटी प्रोन हैं, बताऊँगी आपको उनकी स्टोरी में कि कौन कौन से हैं। उन्होंने क्या किया कि जब वो बहुत ज़्यादा एंग्शियस हुए, बहुत ज़्यादा हाइपर हुए, क्योंकि वो अबेंडेंट थे और काफ़ी मुश्किल हालत गुजर के हमारे पास आए, उन्होंने उस सेंटेड लिटर को खाना समझकर, उसकी खुशबू से इम्प्रेस होकर उस लिटर को खाना शुरू कर दिया। और ये सिर्फ मेरे किटन के साथ नहीं हुआ, ये अक्सर कैट्स और किटन के साथ होता है। खासतौर पे जब किटन अकेला होता है, अबैंडन्ड होता है, उसकी मदर उसके साथ नहीं होती, कोई एल्डर सिबलिंग उसके साथ नहीं होता, तो जब आप उसको सेंटेड लिटर देते हैं ना तो उसकी खुशबू उसको इतना अट्रैक्ट करती है कि वो लिटर खाना शुरू कर देता है, जिससे उसको जीआई ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इश्यूज़ होने शुरू हो जाते हैं और आपकी बिल्ली जो है वो ऑलमोस्ट मरने के करीब आ जाती है अगर उसका टाइम पर ट्रीटमेंट ना किया जाए। तो बराए मेहरबानी लिटर को परचेज करते वक्त इन 2-3 मोटी मोटी बातों को ज़हन में रखिए। और अगर आप वुड शेविंग के ऊपर अपनी कैट को स्विच करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर वुड शेविंग से रिलेटेड वीडियो मौजूद है, लिंक यहाँ पर मौजूद है, आप उसको क्लिक करें और जाकर देखें कि क्यों आपको हमारी तरह वुड शेविंग का लिटर जो है वो यूज़ करना चाहिए और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अच्छा, मुझसे बहुत सारे लोग जो है ना वो एक कंप्लेंट ये करते हैं कि जी हम किटन लेके आए, हमारा किटन तो पानी नहीं पीता, हमारा किटन तो खाना ही नहीं खाता, हम तो उसके लिए ये भी करते हैं तो खाना नहीं खाता तो वो भी करते हैं। भाई आपका किटन कैसे पानी पिएगा? आपने पानी रखा है खाने के साथ और खाना पानी रखे हुए हैं लिटर बॉक्स के साथ, तो कैट तो नहीं खाएगी, किटन भी नहीं खाएगा। किटन को आपने अगर पानी और खाना इकट्ठा रख के दिया, किटन कभी खाना नहीं खाएगा। पानी की जगह अपनी होगी, फूड की जगह अपनी होगी, लिटर की जगह अपनी होगी। लिटर के पास ना आपने पानी रखना है ना आपने खाना रखना है, और खाना और पानी आपने इकट्ठा भी नहीं रखना। आप चाहते हैं कि आपका किटन पानी पिए, दिन में 2 से 3 दफ़ा पानी चेंज करें, बर्तन को डेली 2 दफ़ा धोएं। अगर आपका किटन आप ये समझते हैं कि कोई बेवकूफ़ जानवर है जिसको गंदगी की सेंस नहीं है तो आप बहुत गलत है। बिल्ली ताज़ा पानी, चश्मे का पानी, रवां पानी पीने की आदी होती है। ये डेजर्ट एनिमल्स हैं, इनको पानी की बड़ी सेंस है, साफ़ पानी और गंदे पानी की। तो लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि आपकी बिल्ली हाइड्रेटेड और आपकी बिल्ली पानी पिए, उसे साफ़ बर्तनों में पानी दें, उसे साफ़ बर्तनों में खाना दें। दिन में 2 से 3 दफ़ा उसे खाना सर्व करें, हर बार उसके बर्तन डिटर्जेंट से धोएं। उसके लिए घर में एक अलग स्पॉन्ज रखें, अलग लिक्विड रखें और उसके बर्तन को हर बार खाने के बाद वॉश करें। और खाना देने से पहले इस बात को यकीनी बनाएं कि खाने के बर्तन में से किसी किस्म की स्मेल ना आ रही हो। कैट की नाक बहुत तेज़ होती है, ठीक है। दूसरा, आपने पका के खाना रख दिया जी फ्रिज में और 15 दिन का खाना बन गया जी, वही निकाल के हम किटन को दे रहे हैं। आप इस तरह करेंगे, किटन खाना नहीं खाएगा, वो बिल्कुल भी नहीं खाना खाएगा। क्यों नहीं खाएगा, इसके बारे में सारी रीजनिंग जो है वो मैंने अपनी फूड वीडियोस में बताई हुई है, वो जाकर देखें, उनका लिंक यहाँ पर मौजूद है। वहाँ पर मैंने ये सारी रीजनिंग बताई है कि कैट एक्चुअली किस किस्म का खाना प्रेफर करती है, कैट किटन एक्चुअली किस किस्म का खाना प्रेफर करता है और क्यों प्रेफर करता है। लेकिन यहाँ पर एक मोटी सी टिप आपके लिए ये है कि अपने बर्तन को, अपने यूटेंसिल्स को क्लीन रखें, बिल्ली को फ्रेश और हाइजीनिक खाना देने की कोशिश करें। डीप फ्रीज़र में रखा हुआ या बार बार प्री हीट किया हुआ खाना अगर आप किटन को देंगे तो आपको किटन खाना नहीं खाएगा। किटन लेकर आए हैं, उसको बाथ दिलाना बहुत ज़रूरी है। मेरा मशवरा आपको यह है कि अगर आपने पहली दफ़ा किटन रखा है या किटन छोटा है तो उसे खुद बाथ ना दें। अगर आप उसे खुद बाथ देने की कोशिश करेंगे तो पानी आंखों में और कान में चला जाएगा। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग बहुत बड़ी मिस्टेक ये करते हैं कि वो एक तो उसे खुद नहलाते हैं और उससे भी अजीम कारनामा ये होता है कि वो उसको इंसानी शैम्पू से नहला देते हैं। बिल्ली इंसानों वाले शैम्पू से नहीं नहा सकती, उसके बाल झड़ जाते हैं। तो मेहरबानी करें, अगर आपने किटन को घर में ही नहलाना है तो कम से कम एक अच्छा कैट शैम्पू बाय करें, पायोडीन स्क्रब खरीदें, पायोडीन स्क्रब लगा के उसको अच्छी तरह वॉश आउट करके फिर शैम्पू लगा के अपनी बिल्ली को प्रॉपर्ली क्लीन करें। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि बिल्ली को कैसे नहलाना है तो उसके लिए लातादाद वीडियोस यूट्यूब पर मौजूद है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि मैं अपनी बिल्लियों को कैसे नहलाती हूँ तो कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर बताएं। मैं अपनी कैट्स को बाथ देने की वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी और आपको बताऊँगी कि मैं अपने शैतानों को किस तरह से बाथ देती हूँ और किस तरह से वो मेरे साथ फिर खेलियाँ करते हैं, मुझे ऐसे 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 पंजे मारते नहलाते हैं, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर आपके लिए मोटी सी टिप यह है कि अगर आपने खुद नहलाना है तो ह्यूमन शैम्पू से उनको ना नहलाएं, कैट शैम्पू परचेज़ करें। सस्ते महंगे हर तरह के कैट शैम्पू मार्केट में अवेलेबल हैं, आप उनको परचेज़ करके अपनी बिल्ली को आसानी से उनसे नहला सकते हैं। यहाँ पर एक टिप और आपके लिए बड़ी ज़रूरी है जो बहुत सारे लोग मिस आउट कर देते हैं। बिल्ली आपने रखी, छोटा किटन आप ले आए, किटन 2 से 2.5 माह का है, मदर से अलग हुआ है, लाजमी बात है नए इन्वायरमेंट में आता है, स्ट्रेस में आ जाता है, कई दफ़ा खाना छोड़ देता है। मेरा आपको सजेशन ये है, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, कि किटन खाना तभी छोड़ता है जब मसला कोई बड़ा गंभीर होता है।
जब बिल्ली खाना छोड़ती है ना तो मेरे बेट कहते हैं कि अब मसला ख़राब हो गया, और मैं भी यही समझती हूँ कि जब किटन खाना छोड़ देता है तो इसका मतलब है कि मसला ख़राब हो गया। सबसे पहले तो आप ये देखें कि अगर आपकी बिल्ली ने एक मील स्किप किया है तो आप अलर्ट हो जाएं, लेकिन अगर आपकी बिल्ली 2 मील स्किप कर चुकी है तो फिर आपने बेट के पास जाना है। फिर आपने किसी से कोई टोटका नहीं पूछना, कोई सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी, कोई अपनी तरफ से दवाई नहीं देनी, कोई फलानी आंटी से टोटका नहीं पूछना, कोई फलाने भाई से टोटका नहीं पूछना, कोई फलाने दुकानदार से टोटका नहीं पूछना। आपने अपनी कैट और किटन को पकड़ना है और आपने उसको वेट पे ले जाना है। अच्छा, वेट पे जब आपने ले जाना है तो ये भी जहन में रखें कि अक्सर वेट जो हैं वो कई दफ़ा जब आप उनके पास किटन को लेके जाते हैं तो आपको सबसे पहले सवाल ये करते हैं आपने वैक्सीनेशन कराई है, आपने ये किया वो किया। वहाँ पर आपने झूठ नहीं बोलना, आपने अपने वेट के साथ जो भी बात करनी है वो बिल्कुल ऑनेस्टी और बिल्कुल कंप्लीट ट्रूथ करना है। उसके साथ किसी किस्म की आपने गलत बयानी नहीं करनी, क्योंकि इससे वेट को ट्रीटमेंट करने में बहुत मसले मसाइल होते हैं। और अगर आपने वाकई कैट और या किटन की सेफ्टी चाहते हैं, आप अपने किटन की लॉन्ग लाइफ चाहते हैं, तो मेरा मशवरा आपको ये होगा कि अपने किटन के लिए एक अच्छा वेट ढूंढें। अपने एरिया में सराउंडिंग में ही अपने घर से थोड़ा सा दूर एक अच्छा वेट ढूंढें, और 2 मील अगर आपका किटन स्किप कर देता है तो फ़ौरन उसको अपने वेट के पास लेकर जाएं और उसे टोटल और कंप्लीट सिचुएशन पूरी ऑनेस्टी और पूरी ट्रूथफुलनेस के साथ बताएं, किसी किस्म की गलत बयानी ना करें। वैक्सीनेटेड नहीं है कैट बता दें, डिवर्म नहीं है बता दें, कैट को कोई मसला था आपने उसके साथ कोई सेल्फ मेडिकेशन करके कोई गड़बड़ की है तब भी वेट को बताएं, किसी बात को छुपाने की कोशिश ना करें। इससे आपके किटन के ट्रीटमेंट में बड़े मसले मसाइल हो सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब आप भी कोई किटन अपने घर में नया लेकर आएंगे तो आज भी वीडियो में बताई गई टिप्स आपके लिए हेल्पफुल और बेनिफिशियल रही होगी। इसी तरह की इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बिल्लियों वाली बहनों की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।